सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान बोन ग्रोविंग ब्लड बोन पिल को रिफाइन करके पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बन गया था। सभी इससे काफ़ी खुश हुए और कोंगजी ने जियोयान को प्राचीन समय का एक स्क्रॉल दिया जिसमें एक ताई सोल टेक्निक थी। 2 दिन बाद स्टार रीजन का गेट खुलने वाला था जिसमें सभी टॉप 10 रैंक के एल्केमिस्ट हिस्सा लेंगे और वो 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की कोशिश कर पाएंगे। पर ओल्ड मूव के इरादे अच्छे नहीं थे। वो हेवनली फ्लेम को सील से आज़ाद करवाना चाहता था ताकि पूरा पिल टावर बर्बाद हो सके। कोंगजी ने सभी को केयरफुल रहने को कहा और उन्हें एक पर्ल भी दी थी जिससे वो मुसीबत के वक्त एल्डर को बुला सकते थे। जीएन भी पिल टावर में आ गई थी। जियोयान ने उसे खाने के लिए कुछ पिल दी जिसके बदले में जीएन ने बताया कि 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस मौजूद है जिससे कोई भी इंसान उसे काबू नहीं कर सकता। पर उस बर्निंग फ्लेम को जीएन के एंसेस्टर के द्वारा पाला गया था। उसने जियोयान के हाथ पर एक वर्ड एशियन ड्रैगन इम्प्रिंट को एक्टिवेट कर दिया था जिससे जियोयान बिस्ट बॉडी पर छाप छोड़कर उसे कंट्रोल कर सकता था। पर इसमें काफी ज्यादा खतरा था क्योंकि फिर अब हम देखते हैं कि आज वो दिन आ गया था जब स्टार रीजन के गेट को ओपन किया जाने वाला था जिससे सभी पिल कंपटीशन के टॉप 10 एल्केमिस्ट उस स्टार रीजन के गेट के पास आ चुके थे जिसमें ओल्ड मुगु भी मौजूद था। पिल टावर के तीनों एसोसिएशन हेड भी वहां गए थे जिनके साथ पिल टावर के ग्रेट एल्डर कियोलिंग भी मौजूद थे। ओल्ड मुगु मुस्कुरा रहा था। वो कहता है कि इस पिल टावर की पावर दिखावा करने के अलावा और कुछ नहीं है। जियोयान और बाकी सभी को उसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। ओल्ड मुगु बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो पर तुम रूल के मुताबिक कुछ कर नहीं सकते और ना ही मुझे मार सकते हो। वास्तव में तुम जैसे लोग मूर्ख कहलाने के सिवा और कुछ नहीं हो। जियोयान मन ही मन कहता है कि ओल्ड फ्रीक, तुम बस एक दिन का इंतजार करो जब मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। उसके बाद मैं निश्चित रूप से अपने और मास्टर के सभी अपमान का तुमसे बदला लूंगा और उस दिन तुम मुझसे जान की भीख मांगोगे। कोंगजी सभी से कहते हैं कि हमारे साथ जो ये एल्डर मौजूद है ये पिल टावर के ग्रेट एल्डर है जिनका नाम कियोलिंग है। इस बार ये ही तुम सभी को स्टार रीजन के अंदर लेकर जाएंगे। कियोलिंग आगे आकर सभी से कहते हैं कि स्टार रीजन के अंदर प्रवेश करने के बाद तुम सभी को मेरे ऑर्डर मानने होंगे। जिसने मेरी आज्ञा की अवहेलना की उसे मेरे द्वारा स्टार रीजन से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि मैं उसे मार भी सकता हूँ। वो ये सभी बातें ओल्ड मुगु के लिए कह रहे थे पर ओल्ड मुगु मुस्कुरा रहा था। जियोयान और बाकी सभी एल्केमिस्ट उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं पर ओल्ड मुगु ऐसे ही खड़ा हुआ था। कोंगजी, तियान ले और जुआई से कहते हैं कि अब हमें स्टार रीजन के गेट को ओपन करने के प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए और अब वो तीनों वहां मौजूद उस एनर्जी प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं जहां से पूरे स्टार रीजन को कंट्रोल किया जाता था। वो तीनों अब अपनी पावर को उसमें इंजेक्ट करने लगते हैं जिससे अब स्टार रीजन में जाने का गेट ओपन हो जाता है। सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं। एल्डर कियोलिंग तीनों एसोसिएशन हेड को रेस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि आपने इस गेट को खोलने के लिए एक्शन लिया, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कियोलिंग सभी 10 एल्केमिस्ट से कहते हैं कि मेरे साथ अंदर चलो और वो उस स्टार रीजन के अंदर की तरफ निकल जाते हैं। ओल्ड मुगु और अब एक एक करके सभी एल्केमिस्ट अंदर जाने लगते हैं। जियोयान भी उस स्टार रीजन की एंट्रेंस से चला जाता है। कोंगजी, जुआनी और तियानले से कहते हैं कि आज से हमें और ज्यादा एनर्जेटिक होने की जरूरत है। साथ ही हमें अब हर पल इस स्टार रीजन पर नजर रखनी होगी। अगर 3000 बर्निंग फ्लेम की सील टूट गई तो बहुत बुरा हो सकता है। जुआनी कहती है कि मैंने पिल टावर के सभी पावरफुल लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया है जो हर वक्त एक्शन के लिए तैयार रहेंगे। जैसे ही कुछ भी अजीब घटना होगी वो तुरंत यहाँ जाएंगे। कोंगजी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। वहीं अब जियोयान और बाकी सभी उस स्टार रीजन के अंदर आ गए थे। वो जगह बिल्कुल स्पेस की तरह थी और वहाँ स्टोन फ्लोट कर रहे थे। यह जगह वॉइड में मौजूद थी। काओइंग इस जगह को देखकर हैरान थी। वो बोलती है कि वास्तव में स्टार रीजन काफी शानदार है। जियोयान के हाथ में मौजूद वॉइड ड्रैगन सील ग्लो करने लगती है जो 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ रेजोनेट हो रही थी जिससे वो जियोयान को एहसास दिलवा रही थी कि 3000 बर्निंग फ्लेम पास ही मौजूद है। जियोयान कहता है कि ऐसा फील हो रहा है कि मैं जल्दी 3000 बर्निंग फ्लेम के करीब पहुंच जाऊंगा। वो उस जगह पर मौजूद एक एल्टर पर पहुंच जाते हैं पर वहां चारों तरफ
काफ़ी फॉग थी और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम वहीं के थी। एल्डर क्यूलिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे अब वो वहाँ मौजूद सभी फॉग को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे हमें वहाँ जायंट चेन दिखाई देने लगती है, जिसके बीच में वो 3000 बर्निंग फ्लेम के थी। उसकी बिस्ट बॉडी काफ़ी ज़्यादा विशालकाय थी, सभी उसे देखकर डर गए थे। उस 3000 बर्निंग फ्लेम का ऑरा ही उन्हें भय महसूस करवा रहा था। सॉन्ग किंग कहता है कि यह 3000 बर्निंग फ्लेम वाकई शानदार है। ओल्ड मुगु भी उस फ्लेम को देखकर मुस्कुराने लगता है। जियोयान की वह ड्रैगन सील तेजी से रिएक्शन देने लग गई थी और वो सोचता है कि जियन ने जो कहा वो वाकई सच है। वास्तव में वह ड्रैगन की सील को इस 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर लगाया गया था। एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम को सील किया गया है, जिससे ये गहरी नींद में सोई हुई है। आप सभी लोगों के पास इसे जीतने का एक एक मौका होगा। याद रखना कि इस प्रोसेस में कोई भी नियमों की अवहेलना ना करें। ओल्ड मुगु मुस्कुरा रहा था और क्यूलिंग को भी सबसे ज्यादा डर उसी का लग रहा था। क्यूलिंग जियोयान से कहते हैं कि तुम इस साल के पिल टावर कॉम्पिटिशन के चैंपियन हो, इसीलिए तुम सबसे पहले जाओ और इस फ्लेम को हासिल करने की कोशिश करो। जियोयान उस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास चला जाता है। वो 3000 बर्निंग फ्लेम गहरी नींद में थी, पर अभी भी उसकी बॉडी से तेज प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जिससे जियोयान पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगता है, जिसे वो मुश्किल से सहन कर रहा था। जियोयान कहता है कि वाकई फ्लेम काफी शानदार है, जो एक हेवनली फ्लेम के रूप में होने के बावजूद भी इतनी पावरफुल ड्रैगन पावर को एमिट कर रही है। इस प्रेशर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम की तुलना मेरे साथ मौजूद उस वाले नॉट फ्लेम से नहीं की जा सकती। एल्डर क्यूलिंग जियोयान से कहते हैं कि तुम अपने हाथ को 3000 बर्निंग फ्लेम के सर पर रखो, जिससे तुम इसके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो। जियोयान उनकी बात मान लेता है। वो देखता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम के हेड पर एक सील मौजूद है। वो सोचता है कि यह सील पिल टावर के तीनों एसोसिएशन हेड के द्वारा लगाई गई होगी, और अब वो अपनी पावर से उस सील पर हाथ को टच करता है, जिससे काफी और बेरिंग एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जियोयान को एहसास हो जाता है कि यह काफी पावरफुल सीलिंग पावर है, जिससे अब जियोयान एक अलग ही दुनिया में आ चुका था, जो उस 3000 बर्निंग फ्लेम का कॉन्शियसनेस स्पेस था। जियोयान को समझ पाता तभी उस 3000 बर्निंग फ्लेम की वहां डरावनी आवाजें आने लगती है, जिससे जियोयान भी डर जाता है। वो 3000 बर्निंग फ्लेम कहता है कि ऐसा लगता है कि आज इतने सालों बाद कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आया है जिसे मौत का डर नहीं है। इंसान हमेशा से ही काफी लालची होते हैं। हमेशा वो सोचते हैं कि वो किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं, भले ही वो एक हेवनली फ्लेम ही क्यों ना हो। जियोयान कहता है कि पावर के अस्तित्व की वजह से ही हम उसे समझते हैं और इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम बिस्ट को चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता हूं, और मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है कि तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहते हो, पर बच्चे तुम मेरे साथ कांटेक्ट बनाने के योग्य नहीं हो। और अब वहाँ काफ़ी पावरफुल एनर्जी के रूप में दो जायंट आई नजर आती है, जिससे अब 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी क्रिएट होने लगती है। वो जियोयान से कहता है कि तुम्हारे इंसानों की प्रजाति का इतिहास हमेशा से विश्वासघाती और लालच से भरा हुआ रहा है। जियोयान कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, पर मेरा मानना है कि सबसे गहरे अंधकार में भी बहुत से ऐसे बहादुर लोग होते हैं जो हमेशा लाइट की तलाश में रहते हैं। इसीलिए मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ, और मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। 3000 बर्निंग फ्लेम कहता है कि तुम खुद को बहादुर कह रहे हो, और वो जोर से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो मेरी हेवनली फ्लेम पावर का स्वाद चखो। और वो जियोयान पर अपनी हेवनली फ्लेम फायर ब्रेस से अटैक करने लगता है। जियोयान को इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पर जियोयान अपनी ग्लेज्ड लोटस फ्लेम से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम काफ़ी पावरफुल थी, जिससे जियोयान को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और अब जियोयान के हाथ में मौजूद वॉइड एशियन ड्रैगन सील भी एक्टिवेट हो जाती है। 3000 बर्निंग फ्लेम उस ड्रैगन सील को पहचान लेता है, जिससे वो जियोयान पर अटैक करना बंद कर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यह वॉइड एशियन ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन सील कहाँ से मिली, तुमने आखिर इसे कैसे हासिल की। जियोयान कहता है कि यह सील मुझे वॉइड एशियन ड्रैगन ट्राइब के मेरे एक दोस्त द्वारा दी गई है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर भी एशियन वॉइड ड्रैगन क्लेन के ही एक एंसेस्टर थे। 3000 बर्निंग फ्लेम को इससे अपने मास्टर की याद आने लगती है, और अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब एशियन वॉइड ड्रैगन क्लेन के एंसेस्टर एक चट्टान पर 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ मौजूद थे। वो काफी दिनों से घर से बाहर घूम रहे थे। 3000 बर्निंग फ्लेम को उन्हीं एंसेस्टर ने पाला था। वो अपने मास्टर को कहता है कि क्या आपको फिर से घर की याद आ रही है, तो हंसते हुए कहता है
है कि यह जगह मेरे होम टाउन ड्रैगन आइलैंड से काफ़ी मिलती जुलती है और अब एडवेंचर खत्म हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। 3000 बर्निंग फ्लेम इससे काफ़ी खुश होता है कि वो उनके साथ घर जाएगा। वो बोलता है कि अब मेरे पास भी एक घर होगा। वो पूछता है कि मास्टर हमारे माता पिता कैसे होंगे। एशियन वाइट ड्रैगन एल्डर कहते हैं कि वो जगह ड्रैगन आइलैंड है और ये जगह पूरे डूक्यू कॉन्टिनेंट की सबसे खूबसूरत जगह है, पर वो उस दिन उसे उसके साथ नहीं लेकर गए और वहीं छोड़ गए थे, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम वहीं अकेला रह गया था। वो रोते हुए कहता है कि मास्टर आप सहमत हुए थे कि आप मुझे भी अपने साथ घर लेकर जाओगे, पर आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हुआ था। 3000 बर्निंग फ्लेम अब जियोयान से कहता है कि मेरे मास्टर भी धोखेबाज थे। उन्होंने वादा किया था कि मुझे अपने साथ ड्रैगन आइलैंड पर लेकर जाएंगे, पर वो इतने हजारों सालों बाद भी लौट कर नहीं आए। मुझे तो लगने लगा था कि मेरा भी एक घर होगा, पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और वो जियोयान पर प्रेशर डालता है। जियोयान कहता है कि उस दिन के बाद वो एल्डर खो गए थे, क्योंकि एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन में भी तुम्हारे मास्टर के बारे में कोई खबर नहीं है। जरूर उनके साथ कुछ हुआ होगा जो अभी भी छिपा हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों मिलकर उनके बारे में पता लगाएं, तो मैं इसके बारे में पूछताछ करने के लिए ड्रैगन आइलैंड पर जाने का कोई रास्ता ढूंढ सकता हूँ, जिससे तुम अपने मास्टर से मिल पाओगे। पर 3000 बर्निंग फ्लेम अब किसी पर विश्वास नहीं करता था। वो कहता है कि मैं कभी भी तुम जैसे इंसानों की बकवास भरी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। और जियोयान पर अटैक कर देता है। जियोयान उसे अटैक को सहन नहीं कर पाता और रियल वर्ल्ड में भी उसे तेज झटका लगता है, जिससे वो उस जगह से दूर हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 20 के लाइक एम को पूरा कर देना, जिससे नेक्स्ट एपिसोड कल ही आ जाएगा।